ये भगवानपुर पासवान टोला के नाम से जाना जाता है। जी जी। और यहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ और चुनाव प्रचार में मैं चला हूँ। चुनाव प्रचार इसको नहीं कह सकते हैं, इसको जनसंपर्क कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव का मतलब होता है कि अब वो सिंबल मिल गया है, चुनाव चिन्ह मिल गया है, तब अभी मैं जनसंपर्क में हूँ, लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, अपनी बात और विचार समझा रहा हूँ। चुनाव लड़ने का जो मुद्दा है वो हम पब्लिक के बीच में, अपने भाई और बंधु के बीच में, पिता तुल्य अभिभावकों के बीच में रखता हूं। देखिए बंधु, ऐसा है, आज तक आप लोगों के जीवन में, दादा तो बहुत पुराने हैं, 1947 इस बात को जानते होंगे। जी जी जी। हाँ, हम लोग युवा हैं, तो हम 2-4 चुनाव देखे हुए हैं, 5 चुनाव देखे होंगे, आप भी देखे होंगे। जी जी। आज तक 1947 से लेकर के और अब तक कोई भी नेता जो चुनाव जीत करके गए हो, ये घोषणा नहीं किए। काम करने की बात तो अलग है, घोषणा उन्होंने नहीं किया। हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारा कुछ पॉइंट है, कुछ बिंदु है कि किस बिंदु पर हम जनता के बीच क्या काम करके दिखाएंगे, जनता को हम क्या संदेश देंगे। तो हमारा सबसे पहला काम होगा, ए बउआ, हाँ, हमारा सबसे पहला काम है कि जितने भी पंचायत हमारे संसदीय क्षेत्र में पड़ेगा, जितने भी पंचायत हमारे संसदीय क्षेत्र में पड़ेगा, उस सारे पंचायत में हम एक किसान विकास केंद्र खोलेंगे। क्या खोलेंगे? एक विकास केंद्र खोलेंगे, किसान विकास केंद्र। जी। और मजदूर विकास केंद्र, एक ही जगह वो होगा। जी। अब किसान की समस्या क्या है हमारे देश में? हमारे सीतामढ़ी में तो किसान की समस्या क्या है? तो रोपनी टोभनी के समय में, धान के फसल लगाने के समय में पानी ही नहीं है। हम भगवान भरोसे हैं, भगवान भरोसे है कि ऊपर से बारिश होगी तब रोपनी होगा, और नहीं तो नहीं होगा। धान रोप दिए तो अब उसमें खाद देने के लिए खाद ही नहीं है। किसान लंबी लाइन लगा रखा है, रात में ही लाइन लगा देता है खाद लेने के लिए, खाद नहीं मिलता है समय पर। पंजाब और हरियाणा की मिट्टी, पंजाब और हरियाणा की मिट्टी हमारे सीतामढ़ी की मिट्टी से अधिक उपजाऊ नहीं है। सीतामढ़ी की मिट्टी इतनी ताकत हरियाणा और पंजाब की मिट्टी में नहीं है। लेकिन क्या कारण है? लेकिन क्या कारण है कि हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान हमारे सीतामढ़ी के किसान से, हमारे बिहार के किसान से अच्छा जिंदगी जी रहे हैं? आपने कभी सोचा? नहीं। क्यों? क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में समय पर पानी मिलता है, बोरिंग की सुविधा है, बिजली का सुविधा है, बिजली की सुविधा है, और समय पर वहां खाद मिलता है। नहीं तो सीतामढ़ी की मिट्टी इतनी ताकत पंजाब और हरियाणा की मिट्टी में नहीं है। तो हम, चुपचाप रहो, तुम लोग शांति बनाए रखो, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। हाँ, तो हम इसलिए किसान विकास केंद्र खोलना चाहते हैं, हर जगह किसान विकास केंद्र खोलना चाहते हैं। और
एक मजदूर विकास केंद्र खोलना चाहते हैं। फैक्ट्री हम सीतामढ़ी में ही देना चाहते, चप्पल की फैक्ट्री, कांटे की फैक्ट्री, बर्फ की आइस जो है उसकी फैक्ट्री, जो सामान्य है कॉपी किताब की कॉपी की फैक्ट्री, हम अगर सीतामढ़ी में लगा दें तो एक भी सीतामढ़ी की मजदूर को न तो पंजाब जाने की जरूरत होगी और न तक कलकत्ता जाने की जरूरत होगी। रोजगार सीतामढ़ी में मिलेगा तो हम क्यों जाएंगे कोलकाता में और क्यों जाएंगे पंजाब में। बीवी बच्चे को छोड़ करके, छोटे छोटे बच्चे हैं वो हम छोड़ करके चले जाते हैं 10,000 रुपया 5,000 रुपया कमाने के लिए। तो इसलिए किसान और विकास केंद्र हम खोलना चाहते हैं हर पंचायत में। आज तक ऐसा अनाउंसमेंट किसी ने नहीं किया जो आज मैं जनता के बीच करने जा रहा हूं। कई बंधु हमसे सवाल पूछते हैं कि आप पार्टी से टिकट लेकर के आइए तो आपको हम वोट देंगे। एक बात बताइए तो भाई, आप ईमानदारी से बोलिएगा, कोई भी पार्टी वाला गरीब मजदूर के बेटा को टिकट देगा? कभी नहीं, कभी नहीं। कोई भी पार्टी वाला नहीं टिकट देगा गरीब मजदूर के बेटा को। वो तो ये कहेगा 20 करोड़ रुपया खर्च करने की क्षमता है तो देंगे। आप जाइए जिला अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष की तो बात छोड़ दिए, प्रखंड अध्यक्ष बनने के लिए आपके पास करोड़ों की संपत्ति होना जरूरी है, तब वो प्रखंड अध्यक्ष बनाएगा। और टिकट की बात तो दूर है, विधानसभा और लोकसभा के टिकट की बात तो दूर है। हम भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं करते। राष्ट्रीय जनता दल है, आरजेडी लालू जी का है, लोजपा है, लोक जनशक्ति पार्टी पासवान जी का, उसमें जाइए ना आप कहने कि हमको प्रखंड अध्यक्ष बना दीजिए, नहीं बनाएगा। कहेगा तेरे पास तो घर में एक कुर्सी नहीं बैठने के लिए है। सही बात है। तो मेरे बंधुओं, मेरे गांव का पता इस पर लिखा हुआ है, मेरे गांव का पता पोस्टर पर लिखा हुआ है, आप लोग जाकर पता लगा लीजिए। मेरे पास 6 धूर घरारी है, 6 धूर घरारी है और उस पर घर भी नहीं है, फूस का भी घर नहीं है। जाकर के हरिवेला में पता लगा लीजिए। और 2 कट्ठा जमीन है, वह 2 कट्ठा जमीन भी मैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए बेच दूंगा। अगर हमें 2 कट्ठा जमीन बेचकर चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी तो बेशक बेच दूंगा, लेकिन सीतामढ़ी की जनता को अब पिछड़ेपन का सामना नहीं करना पड़े। सीतामढ़ी की जनता को, सीतामढ़ी की किसान को अब खेती बाड़ी करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हमने हर भाषण में हर जगह यह अनाउंस किया है कि मैं हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। एम्बुलेंस के लिए आपको कहां जाना पड़ता है? सीतामढ़ी या प्रखंड में। प्रखंड में है या नहीं है कोई पता नहीं, तो हर पंचायत में एक एम्बुलेंस। और छोटा मोटा जो बीमारी है, सर्दी है, जुखाम है, फोड़ा फुंसी घाव है, उल्टी फुल्टी है, इस सब का इलाज पंचायत में ही करवा दूंगा। एक डॉक्टर को रखूंगा और वहीं एम्बुलेंस रहेगा। आज तक किसी ने सोचा है ऐसा कि हम करेंगे? सोचा है, करने की बात तो छोड़ दीजिए, मैं सोच कर चला। आप पंपलेट में देखिए, 1000 रुपये में वोट खरीद लेता है, दारू 1 बोतल पर बिक जाता है।
1 केजी मांस मुर्गा मटन पर बिक जाता है, 5 साल के लिए आप अपने बच्चों को बेच देते हैं। 5 साल के लिए आप अपने बच्चों को बर्बाद कर दे रहे हैं। 5 साल के लिए गलत आदमी के हाथों में आप अपने परिवार और बच्चों को सौंप दे रहे हैं। मैं दिल्ली में पढ़ाता था और बहुत सारे बच्चों को हमने डॉक्टर और इंजीनियर बनाया है दिल्ली में। वही विद्यार्थी मुझे पैसा देता है तो मैं प्रचार के लिए ये गाड़ी रखा हूं, 4 आदमी को रखता हूं, एक दिन में 5,000 रुपया खर्च होता है। ये पैसा मुझे दिल्ली से आता है, हमारा विद्यार्थी देता है जिसको हमने डॉक्टर और इंजीनियर बनाया है, और उस विद्यार्थी के पैसे से मैं प्रचार कर रहा हूं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। कई आदमी, कई मेरे अभिभावक, कई हमारे बंधु सीतामढ़ी में खड़ा हो गए हैं, हमारी भाषण देखते हैं, हमारी भाषण सुनते हैं तो फोन करके बोलते हैं कि 1 वोट और 1 नोट सुरेंद्र, मैं तुम्हें मदद करूंगा। गरीब आदमी है वो भी कह रहा है कि आपके कहने से अगर हमारे बच्चों का भविष्य बदल जाता है तो वोट हम आपको क्यों नहीं दे। क्या जरूरत है अरबपति लोगों को जो घूम कर देखने के लिए नहीं आता? क्या जरूरत है पार्टी फाटी सही बात है जो घूम करके नहीं आता है देखने? और 1 केजी मुर्गा पर और 1,000 रुपया पर 5 साल के लिए आप अपने बच्चों को गिरवी रख दे रहे हैं, यानी आप अपने बच्चों के हत्यारा हैं। आप अपने बच्चों के हत्यारा है। और हम सभी जगह कहते हैं कि हमारे पास जो 2 कट्ठा जमीन है और जरूरत पड़ी तो घरारी भी दांव पर लगा दूंगा। जरूरत पड़ी तो 6 धुर घरारी है, वो घरारी भी बेच करके मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन सीतामढ़ी की जनता हमारे साथ अगर खड़ी हो गई तो सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगा। मेरे बंधुओं, तो आप लोगों का आशीर्वाद है, एकदम निश्चित है। हमने एक प्रण कर लिया है कि चुनाव जीत करके आऊंगा तभी मैं पैर छूंगा। चुनाव जीत करके मैं जब आऊंगा, जब आप लोग मुझे चुनाव जिता देंगे तो हमसे जो बड़े होंगे, बंधु भाई हैं, हमारे दादा हैं, चुनाव जिता देंगे तब मैं पैर छूकर प्रणाम करूंगा। पहले प्रणाम करूंगा तो आप कहेंगे क्या कि लालची है। हाँ, सही है। पहले प्रणाम करूंगा तो क्या कहेंगे? लालची है। सभी जगह मैं यही कहता हूं, पहले प्रणाम नहीं करूंगा, पैर छूकर प्रणाम, गली गली में जाऊंगा, पैर छूकर प्रणाम करूंगा, आशीर्वाद लूंगा, छोटे को आशीर्वाद दूंगा और काम करके दिखाऊंगा। एक बार आप एक गरीब मजदूर के बेटा को पार्लियामेंट संसद भवन में पहुंचाइए, सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र का नाम गिनीज रोशन हो जाएगा। गिनीज वर्ल्ड बुक में सीतामढ़ी का नाम लिखा जाएगा और सीतामढ़ी को भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। हम ऐसा काम करके दिखाना चाहते हैं। हम आपका भाई है, मैं आपका भाई हूं, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं। और अगर आपका पोता, अगर आपका पुत्र सुरेंद्र सिंह अच्छा काम करना चाहता है तो अपने बेटा को अच्छा काम करने से कौन रोकेगा? कोई नहीं कोई नहीं रोकेगा। कौन नहीं चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा काम करे, कि मेरा नाम हो? बेटा अच्छा काम करता है तो बाप का नाम होता है। तो अगर मैं चुनाव जीत कर गया और अच्छा काम करूंगा तो आपका नाम होगा।
आप ही का ना नाम होगा। तो क्या आप अपने बेटा को अच्छा काम करने देंगे? देंगे? एकदम जरूर देंगे। अगर आप अपने भाई को अच्छा काम करने का मौका देंगे तो इस बार पार्टी को छोड़िए, अमीरों को छोड़िए और सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को वोट देकर पार्लियामेंट में पहुंचाइए। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा सीतामढ़ी के तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए आया है और हम बदल कर रख देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। चलिए ताली जोर से बजाइए, जोर से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं वादा कैमरा में बोलिए, कैमरा। हाँ बोलिए बोलिए। जी 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 हाँ मैं आपके साथ वादा कर रहा हूँ जी कि जहाँ तक होगा हाँ। मैं अपनी शारीरिक हाँ। और आर्थिक से सहयोग करके आगे ओर में आपका झंडा फहरा जाएगा निश्चित। चलिए चलिए बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी। जहाँ तक हो प्रचार कीजिए, पहले हम जी, निकल जी, गए हैं। हाँ, प्रचार कीजिए जम खम करके और पूरी तरीके से हमारे बारे में पता लगाइए कि ये बंदा क्या है नहीं है ना। यहाँ पे हाँ प्रोग्राम होगा, मंच लगता है। हाँ हाँ हाँ, इसमें एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि इसी एरिया में पहले एक दिन टेम्पू से प्रचार ये सब कर। पार्टी निकलता है, बहुत जगह निकलता है, खुशी की बात है। हाँ, हाँ। पार्टी में तो सबसे बड़ा जो चोर बेईमान है वही पार्टी में लड़ता हाँ है। चोर बेईमान पैसा उसी देके पार्टी। खरीदता है, ठीक है। हाँ कहाँ से लाएगा पैसा? कहाँ से लाएगा? तो लूट के ही रखा। नहीं ना, 20 करोड़ खर्च करेगा, 20 करोड़ में टिकट खरीदेगा, सही बात है। है ना? जी 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 हाँ। नहीं, एक प्रोग्राम बहुत, एक दिन हम टेम्पू से पूरा जगह प्रचार करवाएंगे, एक मंच रखेंगे और वो टाइम दे करके, है ना, अब बहुत अच्छा जी जी वहाँ काम करेंगे। ठीक है, तो रखते हैं।